नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी सखियों और सखाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग अपनी कहानियों के मंच पर सबसे पहली बार सुनेंगे खुशवंत सिंह जी को। खुशवंत सिंह जी की कहानी कुसुम को आज हम सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। कुसुम कुमारी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी। उसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। दरअसल अच्छा होना उसके लिए जरूरी था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी, पर लगती वह 28 की थी और उसका व्यवहार 40 साल की औरत जैसा था। कद छोटा और कुछ मोटी भी, काला लंबोतरा चेहरा जिस पर चारों तरफ चेचक के दाग थे, मोटी नीचे बैठी नाक पर सुनहरी कमानी का चश्मा जिसके भारी शीशों के भीतर से उसकी आंखें बेतहाशा फैली हुई दिखाई देती थीं। सिर पर बाल काफी कम, कई चकत्तों में इधर उधर बिखरे। इनमें वह इतना ज्यादा तेल चुपड़ती कि बाल खोपड़ी से चिपके रहते थे। पीछे बालों की कसी हुई पट्टियां माथे पर उतरकर आंखों और भौहों को घेर लेती थी। जहां तक उसकी काया का सवाल है, वह इतनी भरी पूरी लगती थी कि पेट, छातियां और पीठ कुछ भी अलग नजर नहीं आता था। कुल मिलाकर उसका शरीर काफी चौड़ा चकला था, जिसे वह सफेद साड़ी से ढके रहती थी। इन सब कमियों की पूर्ति कुसुम अच्छा और कुशल बनकर करती थी। वह डट कर मेहनत करती और हर परीक्षा में सबसे आगे रहती थी। उसका चश्मा और शरीर इस बात का गवाह था कि किताबों में वह कितना समय बिताती है। उसे अनेक विषयों में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई थी। उसके माता पिता को कभी उससे कोई शिकायत नहीं हुई। सवेरे वक्त पर उठती और साइकिल से कॉलेज जाती, शाम को समय से घर लौट आती, कहीं और नहीं जाती थी। वह किसी को परेशान नहीं करती थी, न कोई और उसे परेशान करता था। कुसुम के लिए आधुनिक फैशन बेकार थे और न उसे लड़कों के प्रति कोई आकर्षण था। सेक्स से उसका कोई वास्ता नहीं था, न उसे पाउडर, बिंदी और मेकअप में कोई रुचि थी। वह मानती थी कि ईश्वर ने जिसे जो रूप रंग दिया है, उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए, भले ही चेहरे पर चेचक के दाग भर दिए हों। दया धर्म में उसका गहरा विश्वास था। हर एक को काम करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। वह मानती थी कि स्त्री का स्थान रसोई घर में है। लड़कियों को कभी अपना सिर खोलकर नहीं चलना चाहिए। बूढ़े स्त्री पुरुष उसे पसंद करते थे, युवक उस पर ध्यान नहीं देते थे। निर्दय प्रकृति ने उस पर जो ज्यादतियां की थीं, उन्हें उसने स्वीकार कर लिया था। कुसुम की 19वीं सालगिरह पर कुछ लड़कियों ने उसे लिपस्टिक और रूज का डिब्बा भेंट में दिया। उसे लगा कि यह उसका अपमान किया गया है। उसने उन्हें दराज के एक कोने में छिपा कर रख दिया और सबसे कहा कि उसने इन्हें फेंक दिया है। उसने अपना शीशा भी दीवार की तरफ पलट दिया और फैसला किया कि अब वह कभी अपना मुंह नहीं देखेगी। कुसुम शायद ही कभी हंसती हो। 19वीं सालगिरह के बाद उसने मुस्कुराना भी बंद कर दिया। उसने गंभीरता अख्तियार कर ली। एकदम
कठोर किस्म की गंभीरता। वह जानती थी कि इससे वह और भी ज्यादा बदसूरत लगेगी, लेकिन उसके लिए यही ठीक था। फिर चूंकि कोई भी पुरुष उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता था, इसलिए सुंदर दिखने का कोई अर्थ भी नहीं था। और चूंकि वह बदसूरत लगती थी, इसलिए कोई उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझता था। अप्रैल के अंत में डिग्री लेने के बाद कुसुम का यूनिवर्सिटी जीवन समाप्त हो गया। दूसरी लड़कियां आजाद होकर मौज मस्ती करने में लग गईं। कोई उससे बात करने नहीं आई और कुसुम भी अपनी साइकिल लेकर घर आ गई और रोजमर्रा के कामकाज में लग गई। दूसरी लड़कियों के सामने शादी की हलचलें तेज होने लगी, लेकिन कुसुम के सामने ऐसा कुछ नहीं था, सिवाय उसकी मेज के जिस पर कोर्स की किताबें रखी थी और बगल में शीशा रखा था। कुसुम साइकिल पर सवार घर लौट रही थी। उसका दिमाग एकदम खाली था। सारी सड़क पर वह अकेली थी और कुछ सोचना उसके लिए जरूरी भी नहीं था। वह गलत दिशा से सड़क पार करने लगी और संभलने की कोशिश करते करते एक फेरी वाले से टकरा गई। यह लड़का सा था और सिर पर रखे संतरे बेच रहा था। कुसुम पहले उसके ऊपर गिरी, फिर सड़क पर आगे लुढ़क गई। उसका चश्मा चकनाचूर हो गया था। साइकिल एक किनारे गिर गई। फेरी वाला जरा सा हिल कर रह गया, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। उसके संतरों की डलिया भी सही सलामत थी। वह कुसुम की तरफ देखकर मुस्कुराया। मिस साहब, आपको सड़क पर सही तरफ से चलना चाहिए। कुसुम को गुस्सा आ रहा था। अब फेरी वाले के रुख ने उसे और क्रोधित कर दिया। उसने चीख कर कहा, तुम अंधे हो क्या? किधर जा रहे हो, ये दिखाई नहीं देता? फेरी वाले ने चारों तरफ नजर डाली, कहीं कोई नहीं था। उसकी मुस्कुराहट शैतानियत में बदलने लगी। नहीं मिस साहब, मैं अंधा नहीं हूं। हाँ, आंख एक ही है। यह कहकर उसने एक आंख बंद करके दूसरी से उसे ध्यान से देखा और चुम्मा लेने की जोरदार आवाज मारी। कुसुम का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से से वह भभकने लगी। उसने साइकिल संभाल कर उठाई और उस पर तेजी से चढ़ी। फेरी वाले की तरफ मुंह करके बोली, सुअर, गधे। फेरी वाले ने इसका बुरा नहीं माना। वह इसका मजा ले रहा था। गधा? उसने सवाल किया और उसकी तरफ देखकर दूसरी आंख मारी। आपने गधा देखा है? यह कहकर उसने अपना दायां हाथ उठाया और बाएं हाथ से उसे पकड़कर तेजी से घुमाने लगा। कुसुम भयभीत हो उठी। उसका ऐसे किसी आदमी से अभी तक साबिका नहीं पड़ा था। वह तेजी से घर आई और अपने कमरे में घुसकर तकिए के नीचे सिर दबाकर लेट गई। इस तरह कई घंटे वहीं पड़े पड़े बहुत कुछ सोचती रही। उसका गुस्सा तो काफूर हो गया, लेकिन फेरी वाले के हाव भाव और मुस्कुराकर आंख मारना उसके दिमाग में जमकर बैठ गया। उसके साथ आज तक किसी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था। क्या इस लड़के को वह आकर्षक लगी? सूरज डूब गया, चांद निकल आया और उसकी हल्की पीली रोशनी कमरे में भीतर आकर उसकी चारपाई पर पड़ने लगी। वह उस फेरी वाले के बारे में ही सोचे जा रही थी। अब उसका भाव कोमल था और उसमें हल्का पछतावा भी था। यही बात है, उसने अपने से कहा। यही बात है। अब वह उठी
और मेज की दराज खोलकर उसके कोने में छिपा कर रखी लिपस्टिक और रूज का डिब्बा निकाला। डिब्बा खोलकर रूज अपने गालों पर धीरे धीरे लगाई, फिर शीशे को अपनी तरफ मोड़ा और लिपस्टिक लगाने के लिए अपने होंठ दबाकर आगे किए। अपने बाल खोले और झटका देकर उन्हें ढीला करने की कोशिश की। बाल उसके कंधों पर इधर उधर बिखर गए। गमले में से एक फूल निकाला और जोड़े में लगा लिया। फिर एक कदम पीछे हटकर शीशे में अपना मुआयना करने लगी। शीशे, मेरे शीशे, मुझे देखो और बताओ, हम दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है? शीशे में देखते हुए बालों में फूल लगाए काली आंखों वाली एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं ही हूँ। और कौन? अभी आप सुन रहे थे कहानी कुसुम। कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य इस चैनल से आज जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी या उसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार आपके हो या कोई सुझाव हो तो वो कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपनी पसंद के किसी लेखक, उसकी रचना, कोई उपन्यास या कहानी आप सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट्स में आप हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।